नमस्कार। देवियों और सज्जनों में से सज्जन नहीं है, केवल देवियां ही देवियां हैं। आज है बीएनएन एडवांस लेक्चर नंबर 6। इससे पहले आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ओनली, और उसके बाद हाउस थ्योरी, फिर पढ़ी थी आपने सिग्निफिकेशन ऑफ साइंस। आज आपको सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स बतानी है, क्योंकि नोट्स आपको ऑलरेडी दी है, और थोड़ी थोड़ी सिग्निफिकेशन आपने साइंस की भी बतानी है। लेकिन इससे पहले कि आप स्टार्ट करो और आपके मन में किसी प्रकार का डर आए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। दो तरह से एस्ट्रोलॉजी सीखी जाती है। जैसे बार आपको इंग्लिश सीखनी हो, तो टीचर जो है स्कूल में इज, एम, आर और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सब सिखा देता है। और जब बोलने की बात आती है तो इवन जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हैं, स्पेशली एमएससी इन इंग्लिश, वो अपनी इंट्रोडक्शन तक नहीं दे सकते। नंबर एक पॉइंट। उसी तरीके से अगर आप साउथ में रह रहे हो, किसी स्टेट में जहाँ इंग्लिश बोली जाती हो, और या फिर आप फॉरेन की किसी स्टेट में रह रहे हो, तो वहाँ आपको स्पेशली किसी प्रकार का एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही खेल के मैदान में अगर आपको ओपनली छोड़ दिया जाए तो बच्चा खुल के खेलता है। जरूरत से ज़्यादा उसको रूल्स बता दिए जाए तो वो डरने लग जाता है। तो सिग्निफिकेशन इसमें मोर देन 100 सिग्निफिकेशन एक एक प्लेनेट के आपको बता रखे हैं, नोट्स में दे रखे हैं। लेकिन मेरी आपसे 100 की उम्मीद नहीं है। मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5, इतनी उम्मीद मैं आपसे रखूंगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आपने ही आज से शुरू करना है। 2 दिन के अंदर हमारे को फंडामेंटल रूल्स को कंप्लीट करना है। फंडामेंटल रूल्स के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें जानेंगे? सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट, ट्राइन, ट्राइन में डायरेक्शन जो होती है, एलिमेंट कौन सा होता है, एनिमिटी, फ्रेंडशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज कंप्लीट हो जाए तो आज सही, नहीं तो कल का अगर लेक्चर हमारा एनिमिटी फ्रेंडशिप का होगा तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कंप्लीट बुक है इसी के आधार पर आप डिकोड करोगे। नेक्स्ट प्लेनेटरी स्ट्रेंथ है। फिर डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर थ्योरी को यहाँ हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन जो आपकी पराशरी सिस्टम है उसके अंदर डिस्पोजिटर थ्योरी यूज करी जाती है। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे, और फ्यूचर में हम प्रॉपरली जो है चार्ट है किस तरह से टर्निंग पॉइंट आता है उसके अंदर समझेंगे। टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन आगे हम करेंगे। मैटर्स ऑफ लाइफ, इस टू प्लैनेट ऑफ कॉम्बिनेशन के बाद मैटर्स ऑफ लाइफ करेंगे, जिसमें कि आपकी मैरिड लाइफ होगी, हेल्थ लाइफ होगी, और जॉब कब लगेगी, पैसा कब आएगा, कब विदेश जा सकते हैं। फिर ट्रांजिट देखेंगे हम। ट्रांजिट से पहले हम वर्चुअल जरूर कर लेंगे कि इस साल के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। वर्चुअल की रेमेडी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू दी नेटल चार्ट के। फिर ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, जिससे आप टाइमिंग ऑफ द इवेंट निकाल सके। प्रिडिक्शन थ्रू नक्षत्र, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। नक्षत्र की जो सीक्वेंस है उसको याद करनी है, उनका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। नवतारा चक्र पद्धति, यानी कि नवतारा चक्र पद्धति को आपने थोड़ा बहुत सीखना है, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ की आज की डेट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सिस्टम उस वक्त यूज किया जाता था जब दशा सिस्टम नहीं होता था। लेकिन नवतारा चक्र पद्धति में कुछ रेमेडीज होती है जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है लाइफ टाइम में। फिर बीसीपी मैंने कमिटमेंट किया था कि भी जो उसमें भी दिया था कि भृगु चक्र पद्धति। तो भृगु चक्र पद्धति इंट्रोडक्शन देने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको हम ओमिट कर देंगे यहाँ से। इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि दो पद्धति से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, और उस पद्धति को कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है। तो इंट्रोडक्शन का भी लेके कोई फायदा नहीं है। फिर आएगा राहु केतु और कुंडली लॉक। तो ये आपका लेवल 1 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और बिफोर 6 मंथ ही हम इसको खत्म करेंगे। बराबर। फिर लेवल 2 स्टार्ट होगा, यानी कि जो हम का एडवांस कोर्स है ये लेवल 1 तक है। इसके आगे लेवल 2 है, जिसमें कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन, वहां पर कोई भी फंडामेंटल रूल या बेसिक चीजें आपको नहीं सिखाई जाएगी। वहां पर आप 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन प्लस जो राव साहब की रिसर्च बुक है। उसके बाद होगा लेवल 3, जब हम फ्यूचर में कभी आगे सीखेंगे। तो लेवल 3 में जो लास्ट बुक है श्री आर जी राव की, वैसे वो फर्स्ट बुक जो है राव साहब ने मार्केट में उतारी थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं पड़ा। तो उस बुक को हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। मैंने अच्छे से अच्छे टीचरों से बीएनएन सीखी है, लेकिन उस बुक को अभी तक सभी टीचर जो है डिकोड नहीं कर पाए हैं, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो सबसे पहले कौन अनम्यूट करेगा मेरे को बताइए, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ठीक। सिग्निफिकेशन बतानी है, जितना आए उतना ठीक,
लाइफ टाइम है, सीखने के लिए सीखते रहेंगे, कोई ऐसा झंझट की बात नहीं है। ठीक है। नंबर वन। यस सर। जी। कौन बताएंगे? सिग्निफिकेशन बतानी है आपने किसकी? सिर्फ साइन की। थोड़ी थोड़ी करके एक आदमी फटाफट बता जाए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जी सर। जी सर। जी। नंबर वन इज एरीज। बताइए। एरीज इज सेल्फ। नहीं 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 हम्म, नहीं। नेक्स्ट कोई और। एज इन एरीज से मार्स रिप्रेजेंट होता है ओके। एग्रेशन, एंगर। ओके, गुड गुड। नेक्स्ट और बताइए। impulsive, stubborn, ओके। टेक्निकल, टेक्निकल। hasty, हेस्टीनेस। ओके। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ब्रदर। ना। ना, वो राशि से मार्क्स मैंने की। कभी ब्रदर नहीं बोला। ओ राशि की राशि, बात कर रहा ओके हूं ओके, मैं। राशि राशि, ओके ओके। ठीक है। हम्म, हम्म। फटाफट। नेक्स्ट टॉरस बताइए। टॉरस इज सर स्टबर्न। ओके। सर फूड। faithful, फूड। lucky, फूड लविंग। ग्राउंडेड। ग्राउंडेड। ब्यूटी, आर्ट, फिनांस। आर्ट। फिनांस। हम्म। arts, बैलेंस्ड। luxury, बैलेंस्ड। लग्जरी। 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 ओके। नेक्स्ट। जेमिनाई, डुअल जेमिनाई। नेचर। डुअल नेचर। communication, इंटेलिजेंस। कम्युनिकेशन। रोमांटिक। इंटेलिजेंस। fun, इंटेलिजेंस। knowledge, fun, नॉलेज, फन। फन। ठीक है। फोर्थ साइन। कैंसर, इमोशनल। 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 ओके। caring, कंफर्ट। वाटर। केयरिंग। कंफर्ट। loss, कंफर्ट। नर्चरिंग। हम्म। ठीक है। फ्लिकरिंग लियो। इंट्यूटिव। माइंड। ठीक है। हाँ फिफ्थ लियो। साइन लियो। हाँ लियो sincerity, किंगली लीडरशिप। नेचर। हाँ जी। प्राउड। लीवर। रॉयल्टी। प्राउड। leader, एक 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 आदमी बताइए। लीडरशिप। लीडरशिप। डोमिनेंस। डोमिनेंस। रॉयल। रॉयल। प्राउड। ओके। प्राउड। ठीक है। lack of सिक्स साइन। सिक्स साइन। वर्गो। वर्गो। सर डिटेल ओरिएंटेड। डिटेल ओरिएंटेड। सर गुड इंटेलिजेंस। फॉर सर्विस। गुड business, फॉर सर्विस। बिजनेस। लेंड। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। हाँ। हाँ सर, सीए सीक्रेटिव। ठीक एंड है। ऑल। नहीं, सिक्रेटिव नहीं होगा इतना। सीए ओके। एंड ऑल। ठीक है। सेवन साइन। लिब्रा। फाइनेंस। लिब्रा। आर्ट। लिब्रा। आर्ट। फाइनेंस। आर्ट। अनबैलेंस्ड। वर्क मास्टरी। अनबैलेंस। बैलेंस। ओके। एट मास्टरी। साइन। एट साइन। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। टेक्निकल। transformation, jealous, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तत्व नहीं jealous, बोल। रिसर्च। 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 introvert, इंट्रोवर्ट। सीक्रेटिव। jealous, सीक्रेटिव। ठीक है। नाइन्थ साइन। ये सैजिटेरियस। honest, सेजिटेरियस। spiritual, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल गुरु। टीचर। honest, गुरु। स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी। फोकस्ड। फोकस्ड। ठीक है। एक मिनट, और कितने लोग हमारे पास आ गए हैं अभी? art, आ- आठ में से एक निष्ठा जी है। किरण मैम आ गए क्या? नहीं नहीं किरण, सर। ये कहाँ चलेगी स्क्रीन? ठीक है। अभी दिन तो वहां माधुरी पे जी और 2:45 दो बजे लोग ना। अनम्यूट कर लीजिए, माधुरी जी और किरण जी, और सॉरी क्या बोलते हैं, निष्ठा जी। बताइए। कैप्रिकॉर्न। निष्ठा मैम। तो ये अर्थ साइन है ना, केप्रिकॉन? सैटर्न का फिर है। क्या? सैटर्न साइन है। ओके। स्लो। लो। ओके। ओके, डरिए मत, जितना आता है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क। ओके, चलिए हार्ड वर्क ले लेते हैं। हार्ड। ठीक है। केप्रिकॉन। 11th। एक्वेरियस। ये एम्बिशियस भी होगा, ठीक है। एक्वेरियस। सैटर्न। सैटर्न का साइन है, ठीक है। फटाफट, समय की कमी है हमारे पास। कोई और बताएगा प्लीज? इनोवेटिव। हाँ जी, इनोवेटिव। ओके। सर philosopher,
फिलोसफर, ओके। philanthropist. फिलोंथ्रेपिस्ट हो गया, ठीक है। Yes, ट्वेल्थ spiritual साइन, also. ओके, ट्वेल्थ साइन इम्पेशेंट हो, secretive judgment, Pisces, स्पाइसेस, last sign. ओके, philanthropy, ठीक है। परोपकारी, philosopher, फिलोसफर भी philosopher, होगा, ठीक है Litigation. जी। Meditation. मेडिटेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। Pisces है ना सर? intuition, psychic. सर इंट्यूशन, अपन साइक, ठीक है। Yes. अब हम एक चीज मान के चलते हैं, निष्ठा जी अनम्यूट रखिए आप, ठीक है। और ये साइड में कैसे आएगा साइन, जैसे मैंने यहाँ से मिनिमाइज करा है उसको, तो ये जैसे आप लोग हैं यहाँ पर कैसे दिखेंगे, ऐसे करके। नहीं, स्क्रीन ऐसे क्यों नहीं शेयर हो रही है, ये क्या हो गया। हम्म, एक बार मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ, स्टॉप शेयर, ठीक है, दोबारा शेयर करते हैं, शेयर, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं और जल्दी जल्दी से ही बताना है। फर्स्ट हमारे पास है सन, ठीक है, फिर, Yes, sir. ठीक है, The sun is और एक एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। सन, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये जो पांच प्लेनेट है ये हमारे पास क्या है, डेस्टिनी प्रोमोटर। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके भी, ठीक। सिर्फ लेक्चर को सुनिए, इनके स्टोन्स की जरूरत हमारे को पड़ती नहीं, ये हमारे को अच्छा देने के लिए ही उपलब्ध है, ठीक। अब मून एंड मार्स, ये हमारे पास है डेस्टिनी मॉडिफायर, ये दूसरे के साथ मिलके चीजों में बदलाव लेके आ जाते हैं। और कैसा बदलाव लेके आ सकते हैं, चीजें खराब भी कर सकते हैं, ज्यादा बिगाड़ भी सकते हैं। फिर है राहु एंड केतु, ठीक है, यह है डेस्टिनी ब्रेकर, जिन्होंने आपको प्रॉब्लम लाइफ में देनी है। तो इनका क्या काम है, पास्ट लाइफ से जो भी आप कर्म लेके आए हो उसको अपने टाइम पीरियड पे एक्टिवेट होके क्या करेंगे, ब्रेक्स देंगे जब जब वो सही टाइम पीरियड आएगा। तो फटाक से आपने क्वालिटी बतानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। नंबर एक, सन की, sun, father. फादर है, ठीक है, Sun government, is ठीक government. है, Yes. leadership, गवर्नमेंट है। हाँ ego, जी, एक आदमी Ego. बताइए, कांता जी चलिए आप बताइए। सर सन फादर है, गवर्नमेंट है, ईगो है, हायर अथॉरिटीज है, ठीक है, हायर अथॉरिटी है। पावर Res- है, हाँ जी, पावर, ठीक है, पावर है। responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप। एक आदमी, अभी कांता जी को बोलने दीजिए, हाँ ठीक है। सर लीडरशिप, हाँ सर, लीडरशिप, आत्मा है, सोल, हाँ सर सोल, एल्डर सन है, एल्डरसन, ठीक है। यस। चलिए, अब ये हो गया हमारा सन। शिवानी जी आप अनम्यूट कर लीजिए और Yes, मैं sir. आपसे पूछता हूँ, नेक्स्ट इज मरकरी, ठीक है। Yes, sir. Mercury is daughters of house. Any क्या है, daughter, bua. डॉटर हो गई, Daughters of house. हाँ, bua. डॉटर्स, बुआ हो गई। Female child. फीमेल, यंगर चाइल्ड, वो फीमेल भी हो सकता है मेल भी होता है, यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है, हाँ, young child. ठीक हाँ, है। Mercury is यंगर communication. यानी कि यंगेस्ट सिबलिंग्स भी हो जाएगा, हाँ, कम्युनिकेशन हो गया, habits. केशन, हैबिट्स में सभी चीजें आ जाती है, सभी के अपने अपने ट्रेड्स है। Okay. सारे टीचरों ने लिखा रखा है लेकिन मैं उस तरह नहीं मानता, क्योंकि हर प्लेनेट के अपने अपने कारक तत्व है, ठीक है। Intelligence. इंटेलिजेंस, Wittiness. Humor. ह्यूमर, Uh, मिमिक्री, हाँ, mimicry. Romantic. फ्रेंडशिप बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है।
फ्रेंडशिप का कारक जो है, दोस्ती का कारक। हाँ, विटी, क्लेवर। ठीक है, क्लेवर। हाँ। ओके। और क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव। हम्म। थर्ड वाइफ। ठीक है। अगर ओके। किसी की पहली शादी दूसरी शादी टूट जाती है तो थर्ड शादी जो है हम जो है हाँ। किसमें देखेंगे, मेल हॉरोस्कोप के अंदर। ठीक। ओके। और ससुर जी भी। ओके। ठीक है। हम्म। चलिए, नेक्स्ट कर दीजिए खुशबू मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। और जुपिटर के बारे में बताना है आपने। सर जुपिटर गुरु। जुपिटर है हमारा गुरु। गुरु। ठीक है। कॉन्फिडेंस। ज्ञान। ज्ञान। ठीक है। एडवाइजर। एडवाइजर। और हेल्पर। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स। ठीक है। और प्रोटेक्शन। नेटल चार्ट में अगर जहां गुरु कनेक्टेड होगा वही प्रॉमिस है प्रोटेक्शन का। ट्रांजिट का गुरु कभी भी जो है आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। करता। ट्रांजिट का जो प्लेनेट है वो केवल ये बता रहा है कि ये इवेंट जो है एक्टिवेट हुआ है। अगर वहाँ नेटल का प्लेनेट जुपिटर वो है, कंजंक्शन में है, तो वो सेव करता है। ठीक है। थोड़ा बहुत अगली बार से आपने ये ध्यान रखना, इस बार आप जितना बता रहे हो अगली बार प्रोफेशन भी इसमें ऐड करना है। जैसे कि गुरु का प्रोफेशन क्या होगा, टीचिंग। टीचिंग लाइन में भी होंगे, बैंकिंग लाइन में भी होंगे। ठीक है। हायर पोस्ट पे गुरु भी होगा। बराबर। फैट का इश्यू भी गुरु देगा। हाँ। ठीक है। ओबेसिटी राइट। ओबेसिटी। ठीक है। हम्म। और सेकंड हस्बैंड। बराबर। ओके सर हाँ। ठीक है। नेक्स्ट अनम्यूट कर लीजिए निशा मैम। एक मिनट बस। निशा मैम है। So can I try Venus? कौन बोल रहे हैं? निष्ठा निष्ठा। जी। ओके, निष्ठा जी। सर वीनस। वीनस लग्जरी हो गए। वीनस लग्जरी। ओके। नेक्स्ट। ब्यूटी। ब्यूटी सेम ही हो गया कोई। आर्ट। आर्ट। यस सर। फाइनेंस। इंजॉय। ठीक है। क्या कहेंगे बियर में, द कार का और भोगा। ठीक है। तो भोग के लिए चार प्लेनेट मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें केतु भी इंजॉय करता है, मून भी इंजॉय करता है, वीनस भी करता है, और आपका और कौन है, मरकुरी। ठीक है। और तो अब मेल चार्ट में वीनस फीमेल उनके ओके, वाइफ को डिपिक्ट स्पाउस। करता है। spouse। स्पाउस। फर्स्ट स्पाउस। ठीक है। और बताइए। कर लिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, माधुरी जी। ब्रांड ब्रांड्स वगैरह हो गए। नहीं 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 नहीं, उसमें मत जाइए। कुछ आपने भी एक किस। चीज, हाँ ऑर्डर इन। एक चीज, आपने एक चीज का ध्यान रखना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर और जितने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आजकल, अब क्या होता है ना, यूट्यूब बन गया है तो यूट्यूब पे चैनल बन गया है तो कुछ ना कुछ चाहिए फिलॉसफी मारने के लिए। बराबर। कि अगर भाई जुपिटर मून है तो इसके लिए गुरु के घर का खाना अमृत समान है। भैया, गुरु का घर का खाना सभी के लिए ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपने को फिलॉसफी में नहीं जाना। सिर्फ उतनी फिलॉसफी सफिशिएंट है जितनी कहानी से हमारे को कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है। जबरदस्ती हमारे को ब्रह्मा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको चार बातें आती है, बस चार बातें सही आनी चाहिए। ठीक है। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ते जाओगे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको एक बारी के अंदर 100 कारक तत्व इवन किसी टीचर को भी याद नहीं होंगे। ठीक।
और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने से डिसीजन लेना अब भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। सर एल्डर डॉटर भी वीनस से ही देखेंगे ना सर? एल्डर एल्डर। डॉटर मून से होगा, डॉटर वीनस से होगी। ठीक है, अब ले लीजिए निष्ठा जी हो गए, खुशबू मैम। खुशबू मैम की टर्न आ गई। जी हाँ सर, खुश हो गया गुरु का। ओके, नेक्स्ट है आगे अपना निशा मैम। सैटर्न बताइए। निशा मैम अवेलेबल है क्या निशा पैटर्न, मैम? हाँ। जी हार्ड जी। वर्किंग, लेजी। हार्ड वर्क, लेजी, लेजी एंड सन, बेटा, आई मीन एल्डर सन। एल्डर सन, देन कौन सा एल्डर सन नहीं होगा, सॉरी, एल्डर ब्रदर। ठीक है, देन ओके, और बताइए। सर जस्टिस। जस्टिस, और बताइए। प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है। हार्ड वर्क, फोर्थ सेकंड इसमें। हस्बैंड, ठीक है। तो धीरे धीरे आपने कारक तत्व ऐड करते जाना है। जैसे मरकरी है, मरकरी इज कारक ऑफ प्रॉपर्टी, फ्लैट्स। वीनस इज ऑल्सो कारक ऑफ होम, होम इंटीरियर। ठीक है, मरकरी इज कारक ऑफ यंग ब्यूटीफुल वॉल्स। तो आप बार बार जब उनको पढ़ोगे 20-30 मिनट डेली से, तो और याद आपको होते जाएंगे। तो इतनी प्लांट्स विद मर्क्यूरी, ठीक है, ग्रीन। प्लांट्स हो गया। ठीक है, बार बार रिपीट करते जाओगे। अगर सिर्फ कारक तत्वों के ऊपर ही क्लास लेने लग गए तो फिर हो हमारा 1-2 वीक तो इसमें निकल जाएंगे, कारक तत्वों में निकल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बताएगा? अब बताना आपने। मून एंड मार्स। माधुरी मैम, मून। मदर, मून इज मदर, इमोशन, इमोशन। वाटर, बॉडी, वाटर, एल्डर डॉटर, फिकल माइंड। फिकल माइंड। होम, अप्स एंड डाउन्स। सबसे बड़ा है ब्लेम। यही एक सबसे बड़ा जो है विलन है इसके अंदर, BNN के अंदर। ठीक है, एवरी लिक्विड आइटम्स कम्स अंडर मून। ठीक है। सर मूवमेंट। चेंज, लॉस, ट्रैवल, चेंज, चेंज, लॉस, ट्रैवल, ट्रेवल। ठीक है। और जी अब आइए मार्स के ऊपर। मार्स, अग्रेशन, लेकिन मार्स का मैंने किसको बोला था? निधि में, सॉरी, माधुरी मैम को। माधुरी मैम, एक आता तो एक बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन बताइए जरूर। ग्राउंड में अगर खड़े रहेंगे तो फिर क्या फायदा है? फिर तो टीम हार जाएगी ऐसे तो, है ना? फिर वर्ल्ड कप नहीं आएगा ना। खेलना तो सभी खिलाड़ियों को पड़ेगा। माधुरी जी, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर अनम्यूट करना, इस बार ध्यान रहे। ऐसा कोई नहीं होगा जो बचेगा, क्योंकि बाद में बहुत से लोगों की शिकायत होती है अदर ग्रुप में कि टीचर ने मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन मैं पकड़ पकड़ के मौका दूंगा आपको। ठीक है। अंजलि मैम की टर्न नहीं आई है, तो मार्स। सर ईगो, ईगो, एग्रेशन। एंगर, स्टबॉर्न, ठीक है। टेक्निकल, एनिमी। ठीक है, स्ट्रगल। सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश नहीं होता है मार्स। मार्स तो अच्छा होता है, मतलब यारी दोस्ती अच्छी निभाता है। ठीक है। यंगर ब्रदर, बैरन लैंड, बैरन लैंड, खाली जमीन जो है, यंगर ब्रदर। डिस्ट्रक्शन। पुलिस, हज ऑब्स्ट्रक्शन। डिफेंस, आर्मी, हस्बैंड, पुलिस, एनी ड्रेस वाली। ठीक है। ठीक, एक्सीडेंट, चलिए। एक्सीडेंट, ठीक है, लड़ाई झगड़ा। वेपन्स, हेस्टीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ जी। वेपन्स,
मंत्र, वेपन्स। तो फटाक फटाक से आपने ये खत्म कर दिए है, ठीक है। ओके ओके। तो प्रकाश सर आए क्या? नहीं सर। प्रकाश सर नहीं आए, तभी यहाँ पर अंधेरा है थोड़ा सा। नहीं सर, वो क्रिसमस पार्टी में गए होंगे। अभी से क्रिसमस? अब निशा मैम भी तो क्रिसमस मना रही हैं सर। अच्छा, रेड गुड। ठीक है। नेक्स्ट है राहु केतु। राहु और केतु। पैरेलली बताना। राहु Illusion, इल्यूजन। इल्यूजन है, desires, और केतु क्या है? innovation. के डिटैचमेंट। डिटैचमेंट है। स्पिरिचुअलिज्म। फॉरेन। ठीक है। Hey, Rahu is not detachment. केतु। केतु Ketu is केतु, detachment. केतु ठीक पे है। आ गए ना, ओके ओके। राहु डिजायर है, इल्यूजन। केतु तो केतु क्या है? डिटैचमेंट। Detachment. बाबा, डिटैचमेंट। बाबा को वो तो बोल दिया ना, इल्यूजन और डिटैचमेंट जज, के। जजेस, ये कौन स्पिरिचुअलिटी। बोलेगा? फुलफिलमेंट कौन बोलेगा? डिटैच तो तब होंगे ना जब फुलफिल होगा। क्या राहु। पढ़ा है? फॉरेन। पिछले 5 लेक्चर हुए लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के, ऐसे कैसे डिटैच हो जाएगा? The Rahu is obsession. फॉरेन। ठीक है। और डिजायर हो गया, ऑब्सेशन हो गया, ठीक है। फॉरेन। दादाजी हो फॉरेन। गया, ये नानी हो गया, ध्यान नानी। रखना। Nana. Nana, नानी, Nana. मैटरनल ग्रैंड पेरेंट एंड दिस विल ठीक बी पैटर्नल। है, वो जॉइनिंग का भी आएगा ना, वो जॉइनिंग क्या, ठीक है, दो चीजों को बॉन्ड करना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। चलिए, यहां से क्या हो जाएगा? टेक्निकल चीजें जैसे कि Hmm. मोबाइल, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी Internet. ऑकल्ट। एस्ट्रोलॉजी इधर लेंगे हम। Hmm. मैरिज भी Occult. होगा ना केतु का। अकल्ट, नहीं। हाँ जी। मैरिज में जो वेडलॉक होता है आपका मंगलसूत्र, ठीक है, हाँ। Hmm. ठीक है। लॉयर, So flag. ठीक है। कंसल्टेंसी। फ्लैग, Hmm. ठीक सर है। राहु से फॉरेन भी तो होगा। फॉरेन दोनों है, ये रिलीजियस प्लेस का फॉरेन होगा और नियर अबाउट होगा। घूमने का होगा। ये फॉरेन है, Abroad. लेकिन ये दूर का जॉब। फॉरेन है, ठीक है। जॉब है ना। दोनों ही एयर है, एरी प्लेनेट है, लेकिन ये क्या है? Detach. ये पॉइजन भी है, राहु। ठीक है। Ketu pilgrimage. ये पिलग्रिमेज हो गया, So Ketu detachment. योगा। ठीक है। योगा हो गया। डिटैचमेंट, अरे कितना डिटैचमेंट कराओगे? ऊपर से लेकर सारे डिटैच करवाए जा रहे हैं। सर केतु वो लंदन मेडिटेशन भी है, बैठी है। मेडिटेशन। वो मेडिटेशन हो गया भैया, हो बैठी है। गया, ठीक है। ऑकल्ट नैरो थिंग्स। केतु। ब्लॉकेजेस। ओके, कोई Blockages. बात नहीं। अब थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हम आगे ओपन करते हैं, ठीक है। जी अब सर। एक चीज का आपने ध्यान रखना, उधर लेते हैं हाउस किसमें? जब आप राशि पढ़ते हो, यहाँ अपने पास हाउस की कोई थ्योरी नहीं है। Hmm. इधर अपन क्या लेंगे? साइन। हम लेंगे ट्राइंस, वो भी राशि के हिसाब से। तो बिल्कुल फ्रेशर आप में से सिर्फ निष्ठा जी, पहले आपने कोई एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत? तो ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, 1 मिनट, आप अनम्यूट रखिए। अब आप देखिए कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, या एलिमेंट की कर लेते हैं। चलिए पहले 159, ये क्या है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट है, ठीक है, बराबर। यस सर। 159 ध्यान रहेगा। यस। फिर हमारे पास 2 6 10, अर्थ। अर्थ एलिमेंट, ठीक है। 2 6 10, ठीक। 3 7 11, एयर। एयर एलिमेंट, ठीक है। 4 8 वाटर। 12, ठीक है। वाटर। 4 8 12, ये हमारे पास वाटर एलिमेंट। 159 का मतलब क्या हुआ? लीडरशिप। म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ पर बच्चों का शोर है। लीडरशिप,
ठीक है। 2 6 10 क्या हुआ? अर्थ, यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि धन। ठीक है। फाइनेंस, बराबर। ठीक है। Yes. 3 7 11 फ्रेंडशिप, ये तो एक मैटर होगा, यानी कि एक्सपोज करना, मार्केटिंग करना। ठीक है। इनोवेशन करना। ठीक। 4 8 12 क्या है? रिसर्च करना, गुप्त ज्ञान और केयर करना। ठीक है। Okay, sir. अब इनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। क्वालिटी से मेरा मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए, मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, मैं नॉर्थ का रहने वाला, मैं पहाड़ी आदमी। ठीक है। तो मेरी जो क्वालिटी है वो कैसी है? ठंडी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो वहां का जो है एरिया कैसा है? गर्म है। Humid and warm. ठीक है। तो वो एरिया जाके मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन मैं वहां की क्वालिटी को कुछ तो एब्जॉर्व करूंगा। जी सर। ठीक है। अब सिंपल सी एक चीज मुझे बताइए, मून प्लैनेट कैसा है? ठंडा। ठंडा है। कोल्ड। ना अगर वॉश। वो एरीज राशि के अंदर जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसको वहां गर्मी लगेगी। जी। ठीक है। जी सर। गर्मी लगेगी तो वो, उसका दिमाग गर्म होगा तो कैसा बिहेव करेगा? मूड aggressive, स्विंग्स अप, हम्म। aggressive and सिंपल। aggressive, mood irritated. swing, irritated. ठीक है। इरिटेटेड और एग्रेसिवनेस उसके अंदर आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ, सपोज कीजिए मैं मार्स हूँ, पहले ही मैं गर्म इलाके का रहने वाला हूँ और गर्म इलाके में चला जाता हूँ और मैं खुद भी गर्म हूँ। अब मैं फिर से चला जाता हूँ राजस्थान में और खुद भी गर्म गर्म हूँ दिमाग से भी गर्म आदमी। तो अब दिमाग कैसा हो जाएगा? और Over ज्यादा और aggressive. ज्यादा गर्म। ओवर ओवर। एग्रेसिव। ओवर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं मार्स हूँ। ठीक है। और मैं कहाँ चला जाता हूँ? वाटर पे चला जाता हूँ। ठीक। तो मेरा जो अपना नेचर था वो क्या था? गर्म रहने का। हम्म। और चला कहाँ गया? वाटर में। पानी में वाटर में। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा. बुझ सॉफ्ट जाएगा। हो जाएगा, सॉफ्ट हो ठीक है। जाएगा, गर्म तो नहीं। उस पानी को भी गर्म करेगा, जहां जाएगा हम्म. वहां भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, हम्म. बॉयल करेगा पानी को। हम्म। हम्म. ठीक है। हम्म। अब सपोज कीजिए कि मैं मार्स हूं और मैं चला जाता हूं कहां पर? एयर में। तो फायर बढ़ेगी। तो हम्म। सपोर्टिंग होगा. ठीक है। तो फायर और इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो हम्म. जाएगी। हम्म। बराबर। ठीक है। हम्म. और उस फायर को अगर और इंक्रीज करेगी, कौन करेगी? एयर करेगी। हम्म। हम्म. ठीक। अगर मैं अर्थ में चला जाता हूं तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हम्म. ठीक है। लेकिन जो आसपास की चीजें हैं उसको क्या करेगा? चला देगा. बर्न करेगा। ठीक। हम्म। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को बताइए, वन वन करके। सन इन एरीज। सर ओवर हॉट। ओवर हॉट हो ज्यादा जाएगा। एग्रेसिव। हॉट तो ओवर एग्रेसिव हो हो पावर। जाएगा। जाएगा। एग्रेसिव ओवर होंगे, पावर। पाता स्टब। तो सपोर्ट जो, फ्रॉम गवर्नमेंट. ठीक है, तो सन इज योर फादर, सन इज योर एल्डर सन। तो बेटा कैसा होगा इफ एरीज साइन में सन है? और ये, एग्रेसिव। ठीक है। अब कोई एक एक करके बताना। सबसे पहले सन बताइए, किसी का एरीज साइन में है? एरीज साइन में किसी का कोई भी प्लेनेट हो? एरीज साइन में अपने होरोस्कोप के हिसाब से कोई भी सर सर, प्लेनेट? मेरा सर मून और मार्स। सर सर मेरी मेरा डॉटर है। की। ठीक है। वन बाय वन करके ले लेते हैं। पहले है अपना किरण मैम। क्या है किरण मैम? मेरा सर इक्वेरियस में है। नहीं नहीं नहीं, एरीज साइन एरी में। अच्छा, एरीज नंबर 1, ओके, नहीं है। ठीक है। एरीज साइन में किसी का मैं कांत सोचा एरी इसमें, ठीक। नहीं नहीं, एरीज सर साइन। राहु है। साइन। सर मेरी राहु डॉटर की। किसका है? सर शिवानी। शिवानी जी। एरीज राहु मतलब दादाजी।
ठीक है, बराबर। यस सर। तो दादाजी कैसे होंगे? गरम मिजाज के। गर्म मिजाज के। तो दादाजी अभी है कि नहीं निकल सर, लिए? नहीं है। ट्वेंटी आप फाइव ईयर्स अगो। ओके, चलो बहुत दूर होगी बात। किसी और के हो कोई प्लेनेट? सर मेरे सर डॉटर मून। के इसमें है सर, मून एंड मार्स इन एरीज। मून एंड मार्स। ठीक हम्म। है। यस। तो मून यानी मदर, यानी कि आप होगे। हम्म। और मार्स, ठीक है, उसके हम्म। साथ कंजंक्शन में। अभी हम कंजंक्शन को नहीं लेंगे। ठीक है ठीक। सर। तो ब्रदर अभी है नहीं उन बेटी के। हाँ नहीं ठीक सर। है, शादी हुई नहीं है। तो बचे हम्म। मदर। मदर यानी यस कि सर। कांता जी। तो कांता जी कैसे होंगे? सर एरीज में सर थोड़ा सा गुस्से वाली, थोड़ा। थोड़ा सा ही गुस्सा होगा। ठीक है। एग्रेसिव होंगी मदर। हाँ, मेरे को बस 1 मिनट दे दीजिए। रिमोट सर कंट्रोल, ये क्या? रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। पॉज रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो एरीज साइन में है उनकी बेटी के। अब हाँ पहले ही सर। फायरी में है मदर। और हम्म। उसके साथ में एक आग का गोला और रख देते हैं, हम्म। यानी कि मार्स को। अब मदर हम्म, कैसे होंगे? सर बहुत वो कुछ। ज्यादा गुस्से ओवर वाले। सर सिर में एग्रेसिव। दर्द होगा। सिर में दर्द होगा। ठीक है। तो झूठ झूठ बोल के फायदा कोई नहीं है, बाकी सभी समझदार है सबके अपने भयंकर परिवार में। डिसिप्लिन होगा। ठीक है। भयंकर डिसिप्लिन ने भयंकर जो है इरिटेटिंग नेचर हो जाता है। हम्म। ठीक है। सच सच चीजें हैं, वही जो गुरुजी ने बोला है, हमने जी उतना सर। ही चीजें समझनी है। हम्म। तो कांता जी के पास प्रश्न ना हो ऐसा कोई क्लास गई आज तक? नहीं सर। ठीक है। क्वेश्चन पेश किया जाए। सर नेक्स्ट। एरीज, सर सर मून। एरीज में कोई भी अब मेरे को, एनर्जेटिक, हाँ जी, एनर्जेटिक कहेंगे ना, अगर कोई भी एरीज में वो है तो एनर्जेटिक होगा ना। एनर्जेटिक है लेकिन वो ओवर हेस्टिनेस बहुत जल्दी होती है। जितना जल्दी हम्म। कांता जी को है, कांता जी को लगता है 6 महीने अभी निकल जाते हैं, मेरे को सारी जो है बीएनएन आ जाती। और मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में तो हमेशा। लेवल 1 ही कंप्लीट हो जाए वही बहुत है। सर जल्दी रहती है और ज्यादा घूमना पड़ता है, ये भी बोला था। ठीक है। सर किसी के हम्म। एरीज सर में जुपिटर हो आप तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ठीक है, देखिए, या तो पूछ बताइए कि मेरे एरीज में वो है। नहीं किसी मेरे के नहीं है। हो, किसी हाँ आपका मॉम आएगा। के मेरे हाँ, नहीं है। मॉम के। अगर जुपिटर एरीज में होगा, ठीक है, तो जीव कारक वहां पर होगे। हम्म। ठीक है। तो गुरु कैसे मिलेंगे पहली बात। और इसका प्रभाव वीनस की जो है, नेचर देखा जाता है किसमें, फीमेल के होरोस्कोप में। ठीक है। लेकिन अगर आप गुरु देखोगे एरीज के अंदर और फीमेल होरोस्कोप है, तो उसका भी असर फीमेल्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो मदर भी कैसे होंगे? सेल्फ असर्टिव। घर में मम्मी का राज चलता है, और अगर सन साथ में हो तब तो पक्का चलता है। ठीक है। सर मून राहु एंड वीनस। किसके है? सर। सर बच्चे मेरे के। ही है। नहीं हाँ, मेरे। मून। मून और राहु राहु। यस। ठीक है। तो मून से मदर हो गया। ठीक। मून, राहु और वीनस। वीनस, ये देखो जी। ठीक है। अब मेरे को बताइए, फीमेल होरोस्कोप में वीनस खुद होगी जीव कारक। अब नंबर हम्म, 1। तो हम्म, अंजलि जी कैसे होंगे? राहु साथ में है। तो राहु जो है इम्पैक्ट हेल्थ इशू जरूर देगा। एक चीज का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। जी। इनको भी हेल्थ इशू देगा, इनकी मदर को भी हेल्थ इशू देगा। डिपेंड करता है डिग्री वाइज, हम आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा भी हेल्थ इशू ना दे, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू जरूर देगा। ठीक है। राहु क्या है? अब एक करके कोई मेरे को पॉइंट बताइए। इल्यूजन, हम्म। एक्सपेंशन, ठीक है। डिजायर्स। डिजायर्स। तो कैसे होंगे? अंजलि जी कैसे होंगे? डिजायर्स होगी। डिजायरस। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मून साथ में है, मून एंड राहु में। गुरुजी क्या बोलते हैं? अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। व्यक्ति अपने ही सपने बुन रहा होता है और उसको लगता है वही सच है। सर ठीक होते है। थोड़े।
ओवर थिंक करता उस है एक इंसान। ओवर थिंक करता है कि ऐसे इल्यूजन में रहता है, ऐसी प्लानिंगें बनाता रहता है जैसे उसको लगता है कि वही सच की दुनिया है। लेकिन जीवन भ्रम है, संसार भ्रम है, सबके लिए है। लेकिन एरीज साइन में है तो सिर्फ हमने क्या देखना है, इनके मदर भी कैसे होंगे, असर्टिव नेचर के, खुद कैसे होंगे, असर्टिव नेचर, ठीक है, और दादाजी कैसे होंगे। सिंपल, समझ आ गया। यस सर। हम्म अब टॉरस साइन में किसी के कोई प्लेनेट हो, या 2 6 10 में अर्दी यस एलिमेंट। सर। सर जुपिटर। वीनस। सर वीनस किसके हैं, मेरे शिवानी। शिवानी जी के। चलो, फाइनेंस की कमी नहीं होती जिनके टॉरस में प्लेनेट हो वीनस। मून वीनस साइन है। हो कमी नहीं या होगी। प्लेनेट हो, ठीक है, हम्म, तो वेल टू डू होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अंबानी होंगे, लेकिन ये नहीं, सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि भाई वेल टू डू भी नहीं है। कुछ अपनी गलतियां करे, अलग बात है, हम्म, ठीक है। तो मेरे टॉरस में है सन, यानी कि पिताजी, तो पिताजी वेल टू डू है। जुपिटर हो जाता तो मैं खुद ही हो जाता, अच्छी बात थी, यस। सर मेरे इसमें जुपिटर है। ठीक है। सर भी हो जाएंगे। सर जुपिटर हाँ, राहु है मेरे। किसके जुपिटर राहु है। सर मेरे किरण। सर वो गुरु चांडाल दोष होता है ना। देखिए, बोलते हैं वो गुरु चांडाल, वैदिक में। अपन इधर उसको गुरु चांडाल नहीं बोलते, अच्छा। इधर बोलते हैं पर्सन वंस इन अ लाइफ राइज हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो उस क्वालिटी को एब्जॉर्व करे व्यक्ति। कौन सी क्वालिटी को, गुरु की क्वालिटी को। अगर वो राहु की क्वालिटी को या तो यूटिलाइज करे, जैसा मेरा बेटा है वो जुपिटर राहु है, वो भी लग्न में, एरीज साइन के अंदर, सॉरी लियो साइन के अंदर, ठीक है, तो ड्राइंग ही बनाता रहता है, इमेजिनरी सर रहता है, बचपन में, सारी हाँ बचपन में टेक्निकल मैं बनाती थी। टेक्निकल चीजों में रहता है। लेकिन गुरुजी जुपिटर राहु में क्या बोलता है, पर्सन विल एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज ब्रदर। वो मैं आगे बताऊंगा जब फ्रेंडशिप एनिमिटी करेंगे कि जो है भाइयों से क्या हो जाएगी, दूरियां, या भाई से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। वो क्यों होती है हम आगे देखेंगे फ्रेंडशिप एनिमिटी के द्वारा, हम्म, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जुपिटर से गुरु भी देखेंगे यहाँ पर, और दादाजी, ठीक है। तो किरण मैम के जो दादाजी होंगे वो कैसे होंगे, इन पायस इन नेचर, हाँ डॉक्टर थे सर वो। ठीक है, ओके। और अर्थ एलिमेंट के बाद आ जाइए एयर एलिमेंट, यानी कि जेमिनाई में किसके कौन कौन से साइन है, सर मार्स। मून। सर जेमिनाई में मून। ठीक है, मार्स। अब मार्च है। ठीक है। मेरा तो भी मार्च। जेमिनाई, हाँ, तो हाँ जेमिनाई सर। क्या है, ड्यूल नेचर, हमेशा डिसीजन लेने में दिक्कत, बराबर। हम्म, तो इस तरह तो सर आप लेकिन देखोगे लियो साइन साइन। है। सर लियो साइन, मैं जेमिनाई बोल रहा हूँ, आप लियो साइन बोल रहे हो, आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। इस तरह आप साइन में चले गया कोई प्लेनेट, वहां से क्या देखोगे, साइन की क्वालिटी वो लेगा, ठीक है। अपनी क्वालिटी भी वहां पर शेयर करेगा उस साइन के साथ, ठीक है, सर जैसे सिंपल। एरी साइन है ना, हम्म। जेमिनी तो एरी साइन नहीं है। हाँ, तो एरी बोला तो है ना, वो कहाँ टिकता है, अच्छा। ठीक है। ठीक। कम्युनिकेशन करना फ्रीक्वेंट होगा, यारी दोस्ती करना नेचर। फ्रीक्वेंट होगा, मार्केटिंग के लिए अच्छा होगा। हम्म, अब मान लीजिए इंटेलिजेंस भी होगा, हम्म। ठीक है। तो जेमिनाई में मेरा मून है, मेरा वीनस सर है, मरकरी है, ठीक है। तो सर माता जी आप। भी, माता जी भी हम्म। इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, उस टाइम स्कूल ही नहीं होता था। सर आपको भी होगा कि हर चीज जल्दी जल्दी हो। जल्दी जल्दी, बस क्या बोलूँ, वो किताबें ऐसे थोड़ी आई है, हम्म। ठीक है। प्रॉब्लम, चलिए आगे बताएंगे। वीनस है, और साथ में वीनस है तो वाई भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, मरकरी साइन में। हाँ। लेकिन असेंडेंट की अपनी एक क्वालिटी होती है, और असेंडेंट के पॉइंट आप लिख लीजिए ताकि हमारा टाइम ना निकल जाए, कि हम लंबे लेक्चर नहीं करेंगे। आगे वीडियो देखने में दिक्कत आती है लेक्चर को, जब आपने रिपीट देखना है। एरीज साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट, यानी कि एरीज असेंडेंट और स्कॉर्पियो असेंडेंट, दे मस्ट लर्न मंत्र यंत्र टेक्निकल थिंग्स, या कोई ऐसी एक हॉबी बनानी है अपनी लाइफ में
जो टेक्निकल थोड़ा स्लो। ओरिएंटेड हो। हाँ। अरे रिकॉर्डिंग देख लेना, काहे टेंशन ले रहे हो। टेक्निकल ओरिएंटेड हो, मंत्र यंत्र तंत्र ऐसी चीज में इंटरेस्ट हो, तो सिर्फ उसको हॉबी, ये सिर्फ हॉबी के तौर पे आपने लेना है। सामने वाला अगर डिस्टर्ब है और इस तरह का असेंडेंट साइन है तो इसकी हॉबी में डाल सकते हैं। तो मंत्र को तौर पे एरीज साइन स्कॉर्पियो साइन के लिए आप हनुमान से रिलेटेड कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र की हैबिट के लिए बोल सकते हैं। तो क्या रहेगा, ये बेनिफिशियरी रहेगा। ओनली हनुमान। हाँ, ओनली हनुमान। ओके। ठीक है। एज वेल एज स्वामीनाथन, स्वामीनाथन मतलब लॉर्ड मुरुगन, क्या बोलते कार्तिकेय। हैं अपने, कार्तिकेय। ठीक है। कार्तिकेय। नेक्स्ट, टॉरस एंड लिब्रा साइन, दे मस्ट लर्न अबाउट फाइनेंस मैनेजमेंट, ब्यूटिफिकेशन। ठीक। लर्न का मतलब मैं हॉबी से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और करने लग जाए। सिर्फ एक हॉबी के तौर पे चाहे फाइनेंशियल किताबें पढ़ लें, ब्यूटिफिकेशन की चीजें या एक हैबिट के तौर पे डाल लें। जेमिनाई एंड वर्गो साइन, दे मस्ट लर्न एनी लैंग्वेज मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है, जो एक्सपोज करती हो दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में। कैंसर एंड लियो साइन, दे मस्ट लर्न अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट बोथ। कैंसर भी। और रिपीट हो रही है क्या मेरी आवाज? हाँ जी। क्या हो गया? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। हाँ हाँ जी। मेरे को ही क्यों आ रही है वापस? हाँ सर, आ रही है बीच में आपकी। सर रिपीट हो रही है वापस आवाज आपकी। अभी नहीं अब सर। ठीक नहीं सर, अब क्लियर ठीक है आ सर। रही है। अब रिपीट ठीक कहाँ अच्छा, हो रही है? एकदम इको क्लियर नहीं है। हो रही है। ओके। अब ठीक। अभी ठीक है। कैंसर लियो। ठीक है। इमोशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिव मैनेजमेंट। सेजिटेरियस स्पाइसेस, पब्लिक डीलिंग्स इन एनजीओज एंड रिलीजियस एक्टिविटी। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस वन असेंट, मिनट, पब्लिक डीलिंग इन। एनजीओ, रिलीजियस प्लेसेस यानी कि रिलीजियस फील्ड के अंदर एक हैबिट के तौर पे वो बनाए। ओके। कैप्रिकॉर्न ओके। एंड एक्वेरियस, दे मस्ट लर्न अबाउट पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग्स। ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, ये आपने लिख लिया है और इसके भी हमारा लास्ट होगा यहाँ पर। चर राशियां कौन कौन सी होती है? मूवेबल साइंस सर। हम्म। सर, वन सर फोर सेवन ऋषभ। टेन 14710 ठीक है। या राइट। सर और फिक्स्ड होती है 25811 एंड ड्यूल टू होती है 36912। 8 11। ठीक है। और ड्यूल होती है 36912। तो आपने एक नाम मेरे मुंह से अक्सर सुना होगा, डॉक्टर A V सुंदरम। ठीक है, फॉर्मर साइंटिस्ट थे, बाद में एस्ट्रोलॉजर टर्न हो गए, अब नहीं रहे। और उनकी एक बुक है नाड़ी इंसाइट, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं बता देता हूँ। क्योंकि 70 पेज की, 60-70 पेज की बुक है और हर बुक बुक के अंदर वो डिकोड करनी मुश्किल हो जाती है। एक और एस्ट्रोलॉजर हुए S K मेहता, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला त्रिभागी दशा। तो इसके अंदर से एक कॉन्सेप्ट है, जो चर राशि है, चर राशि वालों को ध्यान देना चाहिए
कि प्रथम चरण कहाँ से शुरू होता है लाइफ का। ठीक है। और ये हाउस थ्योरी है, अलग से इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, लेकिन इसको हाउस के हिसाब से नहीं लेके, चर चर क्या नहीं, 1 4 7 दिन का असेंडेंट हो। प्रथम चरण वीरेंद्र हो। जी ये समझ नहीं आया है। अरे अभी समझाया कहाँ है। ओके। चर राशि का मतलब मूवेबल साइन। हम्म। ठीक है। हम्म। तो उनकी लाइफ का पहला चरण कहाँ से शुरू होगा, लग्न से, फर्स्ट हम्म। लग्न से। हाउस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अभी हाउस की थ्योरी लगा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट हम्म। अलग से समझ लेना। ठीक है। हम्म। हम्म। लाइफ का फर्स्ट टाइम पीरियड होगा लग्न से, सेकंड टाइम पीरियड होगा नाइन्थ हाउस से, या कोई भी साइन और हो सकता है, नाइन्थ हाउस। ठीक है। हम्म सेकंड। और जो लास्ट चरण होगा कहाँ से होगा, फिफ्थ से। ठीक है। नहीं समझ में आया सर। अरे अभी समझाया कहाँ है सर, पहले ही तो वो टेंशन ले लेते हैं, प्रॉब्लम तो ये हो गई ना। फर्स्ट लगन सेकंड नाइन्थ ये नहीं समझ आया। अरे बाबा समझाया कहाँ है अभी। आई थिंक वो 159 का कुछ अरे होगा। लिखने तो दो पहले अरे पूरा छोड़ो ना। छोड़ो छोड़ो, लिखने दो सर को। यस यस यस। तो वो पूरा हुआ नहीं है लिख के। लाइफ का फर्स्ट टाइम पीरियड व्यक्ति अपनी मेहनत से करेगा। ठीक है। सेकंड टाइम पीरियड में, जो सेकंड फेज ऑफ द लाइफ आएगा, वहां पर अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है। और थर्ड स्पैम में क्या हो जाएगा, बच्चों से हेल्प। सर ये स्पैन हम कैसे उसको करेंगे इंडिकेट, क्या कितने ईयर एज? का? एज 25 25 25 लेके चलिए। तो ये वैसे आपने लिख 84 साल मैक्सिमम मानते हैं आजकल तो, 28 28 28। ठीक है। सर ये तो चर राशि वालों के लिए है, अगर उनका हाँ, एसेंडेंट हो तो। ठीक है, तो चर राशि वालों को अपने मैक्सिमम, जो जितना मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं उसमें क्या होता है, चर राशि वालों को फर्स्ट टाइम स्पैम में ही स्ट्रगल करना पड़ता है, सेकंड स्पैम में जो है लाइफ इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। किसी हम्म, का 1 4 7 10 असेंडेंट है, हाँ कैप्रिकॉन जी। असेंडेंट, सर और मेरा वन है, एरीज है। 1 है एरीज। ठीक है, और कोई। सर मेरा 10 है। ठीक है, आपका 10। और सर कोई, और कोई। सर मेरा इरेज है। अनु मैम का, आपका एरीज है। तो 1 4 10 वालों का फर्स्ट टाइम पीरियड में क्या होता है, ज्यादा स्ट्रगल होता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। और सेकंड टाइम स्पैम में क्या हो जाता है, लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और थर्ड स्पैम में क्या होता है, बच्चों से भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है। अब समझ आ गया। यस सर। हम्म। चलिए। सर अगर किसी का 10th लगन है तो उनकी फर्स्ट पैन ऑफ लाइफ फिर कहाँ से शुरू होगी? सेम है, सेम। ये में सेम ही 28 होगा, अच्छा। इसमें। ठीक ठीक है। है, सेम मेथड है। अब ले लेते हैं 2 6 10। मतलब नाइन्थ हाउस से ये ठीक है। फर्स्ट से ही होगी, फर्स्ट एरीज हाँ, से ही होगी। फर्स्ट फिर एरीज से, इसी सेकंड फिर फेज नाइन्थ नाइन्थ हाउस। सेजिटेरियन, ठीक है। सेजिटेरियस। ओके। ठीक सेजिटेरियस नहीं, हाउस की बात करी है मैंने। है, आई मीन हाँ, नाइन्थ हाउस, फिफ्थ ठीक हाउस, है, ठीक है। बेशक इसको अलग से लिख लीजिए। फिर आएगी हमारे चर के बाद कौन सी आएगी, स्थिर, यानी कि फिर स्टेबल। कौन कौन सी हाँ, होगी, फिक्स्ड राशि। 2 5 8 और 11। बराबर। फर्स्ट चरण कहाँ से शुरू होगा, नाइन्थ भाव से। ठीक है। सेकंड चरण फिफ्थ। और थर्ड चरण होगा कहाँ पर, लग्न से। फर्स्ट। 1। ठीक है। तो यही जो है, जिनका असेंडेंट क्या क्या हो,
2 2 हो, 5 8 11 5 8 2 के 5 8 11। या 11 हो। 2 किसका है, 5 किसका है, 8 किसका है और 11 किसका है असेंडेंट। मेरा है ठीक है, फाइव। मेरे मेरी बड़ी वाली डॉटर का और मेरे सन का है स्कॉर्पियो बड़े लगा। वाली डॉटर। तो और फर्स्ट स्पैम में क्या हो जाता है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग, अच्छा बचपना गुजर निकल जाता है। बिल्कुल ठीक। सेकंड स्पैम में क्या हो जाता है, एल्डर्स। ठीक है, ना ना, इसमें जो है यानी कि यंगस्टर की हेल्प मिल जाती है। ओके। ठीक है। थर्ड स्पैम में इकलौती ये जो है 259 वाला जो ट्राइन है, इनको बोलना पड़ता है, हमेशा इनको एक एडवाइस देनी है कि भैया अपनी लाइफ में अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा के संभाल रख। के रखना। ठीक है। ओके। किसको, स्थिर राशि वालों को। थर्ड ठीक है। टाइम वालों को थर्ड कहीं टाइम पे वालों हेल्प को नहीं नहीं, मिलेगी। 2 5। 6 ठीक है, क्योंकि इस 5 टाइम पीरियड में संतान दूर हो जाते हैं, माता पिता तो रहे नहीं। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि जिन जिन के बच्चे लियो साइन असेंडेंट है, ठीक है, अब मेरा बेटा लियो साइन असेंडेंट है, तो मेरे को पहले से ही जैसे जैसे वो बड़ा हो तो ये समझाना होगा, ठीक, कि फाइनेंस, और अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो तो मेरे को रखना पड़ता अपने बुढ़ापे के लिए। ओके। तो आप लियो असेंडेंट होंगे, लग मुझे हाँ ऐसा ही जी, रहा है, बस तो हाँ बचा जी, के। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे आई नो उड़ा मत, लियो। उड़ा के मत रख देना। ठीक है, अच्छे से मैनेज करके चलना फाइनेंस को। ठीक है। हम द्वि स्वभाव के फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 70% अच्छा जाता है, लास्ट का 30% डिपेंड करता है वो अपना फाइनेंस ठीक रखते हैं तो ठीक, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है। और ये आपको जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनके होरोस्कोप देख के पता लग जाएगा, असेंडेंट देखते ही। ठीक है। लास्ट आ गया द्वि स्वभाव यानी कि ट्विन, ड्यूअल। 3 12 12 6 9 एंड 12। ठीक है। इनका फर्स्ट स्पैम शुरू होता है फिफ्थ से। सर रिपीट करेंगे कौन कौन सा? लिखा हो ना मैम, 3 6 9 12। ठीक है, तो फर्स्ट स्पैम, ठीक, सेकंड स्पैम 1 से 1 में। लग्न से, तो इनको सेकंड स्पैम में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है। 9 और थर्ड। थर्ड स्पैम में इनको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स मिल ही जाती है, या गुरु का आशीर्वाद बोलो या किसी का बड़े का सपोर्ट बोल लीजिए, या कोई हेल्प जो है। ठीक है। तो अब तो मतलब बताइए, 50 इयर्स के बाद जाके मिलेगी ब्लेसिंग्स। तो अब क्या कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, ठीक है। थर्ड टाइम स्पैन को नंबर 9 ना। हाँ जी, हाँ, नंबर 9th हाउस, हाँ ध्यान रखना या। ये जो कॉन्सेप्ट है हाउस बेस्ड है। 3 6, ठीक है, और हम्म 9 12 किसका असेंडेंट है, एक प्रकाश सर का, कांता जी आपका भी है शायद, हाँ सर मे, वर्गो है। मेरा 9। वर्गो है, 9 है। तो ठीक मेरे है, सन इन पच्चीस लॉ हो। का है, ठीक है, तो क्या होगा, बड़े वाले जो डॉटर का। मिडिल पार्ट ऑफ द लाइफ है उसमें ज्यादा स्ट्रगल और सेल्फ अभी एफर्ट से ज्यादा क्या होगा, अचीवमेंट होगी। हाँ, उसको अभी बहुत उसका टाइम खराब हो रहा है अरे सबसे ठीक है। खराब तो मेरा है, मेरा ही बुढ़ापा दिक्कत में जाने वाला है। अच्छा, पहले 70% मजे कर लिए, अब खराब। ठीक है, हाँ, देखेंगे। पूरा देश दुनिया घूम के अब बोलो खराब। ठीक है। निशा मैम, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कब काम आएगा? वही 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 सब अभी शुरू हो जाना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम यहाँ समाप्त करते हैं, कल हम आगे फ्रेंडशिप एनिमिटी पढ़ेंगे, और इससे क्योंकि आपने थोड़ी बहुत चिट चैट भी करनी होगी, बराबर। हाँ सर, वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, और मेरे को लगता नहीं कि आज कोई खास क्वेश्चन भी होना चाहिए, बराबर। हाँ सर, वीकेंड है ना इसलिए। हाँ, सर क्लास है कल सैटरडे को। हम हाँ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। भूल तो ना सर जाए।